प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कलीसिया में। प्रभु आपको जैसे आप आते हैं, प्रभु आपको आशीषों में बढ़ाता चला जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे पास कितनी बाइबलें हैं यहाँ पर, वो एक बार ऊपर उठा के दिखा देंगे जरा, मैं बाइबलें देख लूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने आज सुबह बाइबल पढ़ी। 1 2 3 4, मात्र 4 लोग। पास्टर सिंह ने भी हाथ नहीं उठाया। बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवता वचन, जिसके विषय में ये बात लिखी है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि और वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर महिमा से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। परमेश्वर का वचन, जिसके विषय में ये लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि उस सवार के जांघ पर, उसके हाथ पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता, और वो परमेश्वर का वचन है। आज आप लोग यहाँ पे चर्च में हैं, आप बैठे हैं। आपके यहाँ बैठे होने से शैतान को कोई आपत्ति नहीं है। आप बैठे हैं, कोई बात नहीं। उसे आपत्ति आएगी उस वक्त, उस घड़ी, जिस क्षण से आप घुटनों पे आके प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या उसकी उस समय खड़ी हो जाएगी जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो अपने कर्ता से अपना संबंध स्थापित करते हैं। और जब पवित्र कलाम को पढ़ते हैं तो अपने कर्ता को जान पाते हैं, और वो कर्ता उस कलाम के जरिए आपको आपके हक के अधिकार बता देता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने हाथ में, जब युद्ध में जा रहे हो तो अपने हाथ में तलवार को ले लो, और वो तलवार बाइबल कहती है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। शैतान का सामना आप कभी भी बिना वचन के नहीं कर सकते। बहुत बार बहुत से लोग शैतान का सामना करने की बात करते हैं, चाहते हैं कि वो शैतान का सामना करें, लेकिन वचन पढ़ना पसंद नहीं करते। मेरे घर में उथल पुथल मची हुई है, मेरा काम धंधा चौपट होता चला जा रहा है, मेरा जीवन नीचे की तरफ गिर रहा है। जब मैं विश्वास में नहीं था तब मैं पहले बहुत अच्छा जी रहा था, और जैसे ही मैंने कदम कलीसिया में रखा और जैसे ही मैंने जल संस्कार ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद से मेरी जिंदगी नीचे गिरनी शुरू हो गई है। मैं ऊपर उठ ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे शैतान रोज मेरी पिटाई कर रहा है, किसी ना किसी रूप में आकर। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे 1 साल 2 साल 10 साल हो गए चर्च आते हुए, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। पादी साहब से बहुत प्रार्थनाएं करवाई है, मैं तो उपवास भी रखे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो जरूरी है कि हम अपने आप से सवाल करें कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ता कितना हूं। क्या मैं बाइबल पढ़ता हूं? क्या बाइबल मेरे घर के अंदर एक तख्त के ऊपर ऑल्टर में रखी हुई है? क्या मैं
उस वचन को खोलकर पढ़ने की जहमत, तकलीफ को उठाना पसंद करता हूं? क्या मैं करती हूं? अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। मैंने पिछली बार चर्च में बताया था ये बात कि आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हो तो आपको नहीं मालूम किस घड़ी, किस क्षण, कौन से पद के जरिए, कौन से वर्ष के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना आरंभ कर देगा, आपको पता ही नहीं है। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक आयत, एक वर्ष रखा है, एक अध्याय रखा है जो उसकी जिंदगी से संबंधित है। एक बार की बात है कि परमेश्वर ने, एक व्यक्ति किसान था, उसने एक जमीन खरीदी थी। जमीन सस्ते में मिल रही थी, उसने जमीन खरीद ली। और जब उसने जमीन खरीद ली तो उसके बाद उसका, उस जमीन को उसके मालिक ने उसे देखने नहीं दिया जमीन को, और वो जब बाद में पैसे दे दिए, सस्ती थी, उसके जेब में कुछ जा नहीं रहा था, उसने बेच दी, खरीद ली व्यक्ति ने जल्दी से। बाद में वो जमीन देखने जब पहुंचा तो उसने सर पकड़ लिया, क्योंकि जमीन पर दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे, अजीब से सफेद रंग के पत्थर ही पत्थर दूर दूर तक पड़े हुए थे। वो आगे बढ़ा, जमीन को देखा, उठाया पत्थर, और उसने जमीन पर रख दिया और सर, माथा पकड़ लिया। उसने कहा मेरा पैसा बर्बाद चला गया, मुझे देख लेना चाहिए था आपकी जमीन। वहीं पर एक पत्थर के ऊपर वो बैठे के अपने माथे को पकड़ रखा था और सोच रहा था क्या करूं अब आगे, मुझे एक बार आना चाहिए था, देखना चाहिए था, मत पत्थर को देखकर इससे, इस पत्थर से अपना सर फोड़ूं। तब एक समझदार व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, और गुजरते हुए उसने उसको देखा, व्यक्ति को। उससे पूछा भाई तू परेशान सा लग रहा है? कह रहा हाँ भाई, मैंने ये बंजर जमीन, ये बेकार जमीन खरीद ली है, अब मैं जमीन का करूंगा क्या? दूर दूर तक ये पत्थर, सफेद रंग के पत्थर से पड़े हुए हैं। उस व्यक्ति ने उससे पत्थर लिया और गौर से देखा, ध्यान से देखा, और ये व्यक्ति जो था, जिसने पत्थर हाथ में उठा रखा था, ये जौहरी था। ये जब ध्यान से देखा तो उसने कहा पागल, तू जो माथा पकड़ के बैठा है, तुझे पता नहीं तुझे क्या मिल गया है? ये पत्थर नहीं है, ये दूर दूर तक जो पत्थर दिख रहे हैं ये हीरे हैं, बस इन्हें चमकाना और तराशना है, ये तेरी किस्मत बदल देंगे। आप में से बहुत से लोग के हाथ में एक खेत है, वो बाइबल है, जिसमें बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन आप कहते हो मेरे को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में पवित्र शास्त्र बाइबल एक बात कहता है, निकालिए मेरे साथ, यशाया 29 उसका 9 और 10 पद। यशाया 29 उसका 9 और 10 पद। यशाया 29 वर्स 9 एंड 10। कोई पढ़िए बुलंद आवाज में। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं।
यशाया, एक मिनट, गलत वर्ष है शायद, सॉरी 10 और 11 पढ़िएगा। हाँ, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नाभि रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दृष्टि रूपी सितारों पर पर्दा सिरों पर डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहरदारी की मोहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। इसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़े और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मोहरबंद की हुई है। हालेलुया। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर की हुई पुस्तक के बातों के समान है। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। 12 पद, तब वही पुस्तक अनपढ़े तो यह कहकर दी जाए इसे पढ़, वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपनी मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा, तब इनकी बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हालेलुया। ये बाइबल जब किसी को दी जाती है और आप कहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लोग जब पढ़ते हैं इसको तो कहते हैं ये समझ के बाहर की चीज है, हमारे समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि इसको इंदिरा गांधी ने 7 या 8 बार पढ़ा था और ये पढ़ने के बाद उसने इसको स्टूपिड बुक कहकर साइड रख दिया। महात्मा गांधी ने भी इसे 3 या 4 बार पढ़ा। बहुत सारे राजनेता इसको पढ़ते जरूर हैं, पर समझ में नहीं आती। आप में से यहां कितने हैं जिनकी बाइबल समझ में नहीं आती? कोई है ऐसा जिसको बाइबल समझ नहीं आती है? अगर समझ आती है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? आपत्ति क्या है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता? वो हाथ थोड़ा ऊंचा खड़ा करेंगे, बहुत ऊंचा हाथ खड़ा करेंगे। मैं गिनना चाहता हूं कितने हमारे चर्च में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। मेरे इन 9 लोगों से कितनों का मन करता है हम बाइबल पढ़ें? जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 लोगों का मन करता है हम बाइबल पढ़ें। तो मेरा सवाल है, आप पढ़ना लिखना सीखते क्यों नहीं हो? फिर क्या कारण है? अगर दिल करता है तो पढ़ना लिखना सीखते क्यों नहीं? मैं कुछ को जानता हूं जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। और फिर मेरा सवाल उन पढ़े लिखों से है जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप अपनी बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? जो अनपढ़ हैं उनके पास बहाना है, हम पढ़े लिखे नहीं है। बहाना है वो, क्योंकि अगर चाहें तो सीख सकते हैं। स्मार्टफोन आज हर घर में है। वो सिर्फ आपके YouTube के गाने देखने के लिए, इंस्टाग्राम में वीडियो डालने के लिए या उसके लिए नहीं है। अगर आप उस पर जाएं तो वहां पर भी बहुत सारी एडल्ट एजुकेशन के ऊपर वीडियोस डली हुई है, सीख सकते हैं। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। और पढ़े लिखे नहीं पढ़ते, वो कारण समझ नहीं आता।
वो कहते हैं क्योंकि हमारे को नींद आती है। इंग्लिश में अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल इज अ स्लीपिंग पिल्स, इसमें नशा है। खोलते हैं, कुछ देर के बाद ऐसी भारी नींद आती है कि बस उफ। क्योंकि शैतान ने आपके क्या करा है, खुदा कह रहा है कि मैंने ही डाला इनकी आंखों पे पर्दा, मैं नहीं चाहता ये पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये मुंह से आदर करते हैं, मन दूर हैं। कहां से आदर करते हैं? मुंह से आदर करते हैं। मुंह वाला आदर है, मुंह देखी बातें करना। बहुत से लोगों में आदत होती है कि वो मुंह देखी बात करते हैं। जब उनके सामने कोई व्यक्ति पढ़ता है तो हो भैया 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 भैया, फिर तो आप ही हो। और जैसे ही भैया पीट करे और निकल गए, उसके बाद महीनों तक उनके फोन कॉल्स नहीं आते, हिसाब हालचाल तक नहीं पूछते। लेकिन हाँ, गलती से अगर आपने कर दिया तो एक सवाल जरूर अक्सर लोग कहते हैं, अरे भाई क्या टाइमिंग है, बस तेरे बारे में ही सोच रहा था। आज ही सोच रहे थे। कई लोग याद करते हैं, ये महान आत्माएं हैं जो याद करते हैं। कितनों की आउटगोइंग कॉल पे पैसा लगता है? आज के टाइम पे लगता है किसी के? है आउटगोइंग पे कोई चार्ज है? अच्छा, इनकमिंग पे कोई चार्ज है? नहीं, आपको एक प्लान खरीदना पड़ता है। फिर भी कुछ महान आत्माएं मिस कॉल मारती है, और जब कॉल करो, फोन पर बात करो उनसे, कॉल करके हाँ भैया आपकी याद आ रही थी, तो पूरी कॉल क्यों नहीं करी? फिर सोचा आप बिजी होंगे, डिस्टर्ब क्या करूं, पर आपने मिस कॉल मार के तो डिस्टर्ब कर दिया ना। परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के लिए ना पढ़ने के भी बहाने हैं। बाइबलें अवेलेबल हैं। ये वचन आप प्रभु के साथ सालों जिंदगी बिता लीजिए, सैकड़ों साल बिता दीजिए, वचन मत पढ़िए, प्रार्थना में समय मत बिताइए, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैं बहुत सारे मसीही लोगों को जानता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो बड़े गर्व से छाती ठोक कर ये बात कहते हैं, आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन। मैं क्या हूं? पैदाइशी मसीह हूं। कई लोग मेरे को ये बात कहते हैं, अरे आप तो बने हुए हो, हम रेडीमेड हैं, है ना, रेडीमेड क्रिश्चियन। जबकि बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती कोई रेडीमेड है। सबको यीशु मसीह को वैसे ही ग्रहण करना है जैसा हर व्यक्ति करता है। सबको पाप क्षमा की प्रार्थना करनी है, सबको करना है, लेकिन नहीं, पर बाइबल पढ़ने का समय किसी के पास है नहीं। भाई साहब, इस पर्दे को इस तरफ ले आइए जरा, आ जाएगा पूरा ये। तो और जब इसे जला नहीं रखा तो इसे हटा दो, ये तो जला दो। तो बाइबल ना पढ़ने के बहाने, प्रार्थना ना करने के बहाने, इसमें किसी का लॉस, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। भाई मैं आपको सच बताऊं, नुकसान आप किसी का नहीं कर रहे, नुकसान आप खुद का कर रहे हो, अपने आप का कर रहे हो। फिर आप कहते हो इतने सालों से मैं विश्वास में हूं, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई चेंज नहीं है। वहीं कोई एक व्यक्ति आता है चर्च में, अभी भी आया है, महीने भर के बाद वो यहां खड़े होकर कहता है, प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मेरे को परमेश्वर ने अच्छी जॉब दे दी है। वहीं पीछे बैठा एक लड़का सोच रहा है, यार 2 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं मिली। फिर 2 महीने के बाद वो व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं प्रभु के लिए गीत गाना चाहता हूं। वो परमेश्वर के लिए आराधना करता है, गाता है, हम पाते हैं प्रभु का आत्मा जुम्बिश कर रहा है। वहीं 2 साल पुराना विश्वासी सर्व हो जाता है। फिर देखते हैं धीरे धीरे साल भर होते होते वो चर्च की लीडरशिप में आ जाता है। यहां इस व्यक्ति को 3 साल हो गए हैं,
साल भर के होते होते जब देखते हैं कि वो व्यक्ति बाइक लेके आ रहा है, गाड़ी खड़ी कर रहा है, बड़े स्टाइल में कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को बाइक मिल गई। अरे 2 साल बाद वो व्यक्ति पता लगता है चर्च में डीकन बन गया। आज उसे अवसर मिला है कि वो प्रचार करेगा। गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे डीकन साहब संजय भाई कह रहे थे, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी प्रचार के लिए यहां खड़ा होऊंगा। कितने सालों के विश्वास में चले? 12-13 साल हो गए। लेकिन एक खास पते की बात बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना, उन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगा। एक बात समझना, बाइबल पढ़ते कितने साल हो गए हैं? 8-9 महीने, 12-13 साल से विश्वास में है, लेकिन पिछले 8-9 महीने खुदा की आत्मा ने ऐसा टच करा, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही बाइबल पढ़ना शुरू करा, परमेश्वर ने जिंदगी में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट चेंज कर दिया, ट्यूनिंग चेंज कर दी कि आज चर्च में डीकन के तौर पे खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहे मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं पुलपिट पे प्रचार के लिए, मेरे को मौका दिया गया। हुआ क्या क्या ऐसा इनकी लाइफ में बदल गया? किसने बदल दिया? जब वचन को पढ़ना आरंभ करा तो बहुत सी बातें खुलकर हो गई। और बाइबल कहती है तेरे वचन के खुलने से, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोरे लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। लेकिन यह वचन खुलता नहीं है बहुत सारे घरों में, और बहुत से लोगों के घर में है और वो खोलना भी नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना हो उजाला हो जाए। मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों बुद्धि से इतना बैर करते हैं, आज तक क्यों करा गया। और जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, हम क्या कर रहे हैं? हम एक गीत गाते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। हालेलुया। हम ये गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम कर क्या रहे हैं? हम यशाया 45 उसका 9 और 10 पद पढ़िए। यशाया 45 वर्स 9 and 10। माइक। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसी माता की है। हालेलुया। हाय उस पर कि जो अपने जन्म देने वाले, अपने बनाने वाले से झगड़ता है, अपने रचने वाले से झगड़ता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, आप परमेश्वर से झगड़ा करने वाले होते हैं। अपने रचने वाले से भिड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। क्या मिट्टी कह सकती है कारीगर को तू मुझे क्या बना रहा है? पर हम ऐसा करते हैं। यशाया 29 का 16। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? सही से बोलो। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? ये लो, ये लो। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है?
क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह क्या कुछ समझ नहीं रखता? हालेलुया। कैसी उल्टी समझ है तुम्हारी कि तुम ये कहते हो कि मुझे रचने वाला कुछ समझ नहीं रखता है। पिछले रविवार का विषय क्या था, किसी को पता है? कोई बताएगा? परमेश्वर की योजना में चलना। परमेश्वर की योजना में चलना, कि परमेश्वर ने क्या कहा। हमने यिर्मयाह पढ़ा था कि क्या मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं। हमें उसकी योजना के अंदर आना जरूरी है, पर व्यक्ति अपने आप को उसके हाथों में सौंपने को तैयार नहीं होते, उसकी इच्छा को पूरा होने नहीं देना चाहते, उससे लड़ते हैं। और कई बार तो लोग ये सोच सकते हैं मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं परमेश्वर से ज्यादा समझदार हूं, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हम जब अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं, उसको जबरदस्ती, जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीने वाला अपने सिगरेट से धुएं को फूंक रहा होता है, वो इस बात को जानता है कि मुझे कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो डिब्बी पर ही लिखा है कैंसर हो सकता है, लेकिन वो जानबूझ के पिए जा रहा है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि लिखने वाले और जिन लोगों ने बात बताई है वो मूर्ख हैं। गुटखा खाने वाले मुंह में गुटके पैकेट के पैकेट उड़ेल देते हैं, और ये गुटखा धीरे धीरे उसका तेजाब उनके जबड़ों को चिपका देता है आपस में। मैंने ऐसी एक बहन को देखा जिसका मुंह पूरा का पूरा गुटखा खाने से चिपक चुका था, खाना खाने के लिए पूरा मुंह नहीं खुलता था, वो खाना जब खाती थी तो उंगली से मुंह में डालती थी, पूरा अंदर पूरा का पूरा मुंह गटर बन चुका था, लेकिन फिर भी वो उंगली से रोटी डालती थी मुंह में, क्योंकि मुंह खुलता नहीं था, तो फिर भी उसके बावजूद भी वो पैकेट के पैकेट उसी मुंह में उड़ेलती चली जा रही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कहीं ना कहीं मैं ज्यादा समझदार हूं। दारू पीने वाले लोग रोज नशे में आके घर में लड़ाई करते हैं, और रोज सुबह उठ के अपनी बीवी के पैर पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं ये जिंदगी को बर्बाद कर रही है, मेरे पैसे को बर्बाद कर रही है, मेरे लीवर का सत्यानाश मार रही है। मैंने एक बार मोतीबाग के एनडीएमसी हॉस्पिटल में गया, किसी वजह से गया था, कोई एडमिट था। जब वहां पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति, लड़का जवान था, चीखें मार रहा था, दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, वो तड़प रहा है। उसके तुरंत उसके चारों तरफ डॉक्टरों ने वो पर्दा, हरा वाला पर्दा चारों तरफ लगा दिया, उसे ढक दिया, फटाफट इक्विपमेंट्स लेके आए। चीखे मार रहा था, माँ बाप रिश्तेदार सब बाहर खड़े थे और रो रहे थे। और पता उसकी माँ क्या कह रही थी? वो कह रही जब इसे मना करते थे ना तो ये कहता था एक दिन तो मरना ही है, कुछ खा पी के मरेंगे। और वो उस समय जिंदगी की भीख मांग रहा था, और वो आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि लीवर फेल हो चुका था। शैतान कभी भी आपके हाथ में उठा के गलत चीजें नहीं देता है, शैतान कभी नहीं देता, शैतान सिर्फ उकसाता है। वो आपके आसपास, जब मैंने पिछली बार यही बात बोली थी, वो उन लोगों को लेकर आएगा जो आपकी जिंदगी से परमेश्वर की योजना को पूरा ना होने दें। वो ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ेगा, ऐसे दोस्तों को आपके साथ जोड़ेगा, ऐसी सहेलियों को आपके साथ जोड़ेगा कि जो परमेश्वर की योजना को पूरा होने से रोके। जिस दिन आप निर्णय ले लोगे आपसे मैं सुबह सुबह उठ के प्रार्थना में टाइम बिताऊंगा, वो ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो रात को 12 बजे तक लेकर आपको घूमेंगे, ताकि सुबह आप
ना उठ पाए। जिस दिन आप सोचोगे अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, अब से मैं एक ऐसा लड़का एक ऐसी लड़की बन के दिखाऊंगा दुनिया को कि लोग वाह वाह करेंगे, तभी वो ऐसे दोस्तों को लेकर आएगा, अरे चल नहीं रहा यार आज, अरे आज तो चलना नहीं है, क्रिकेट खेलेंगे, अरे चल वहां चलते हैं, अरे चल यहां चलते हैं। आप चीजें बंद करोगे निकल जाओगे। मैं कई बार प्रण लेता हूं, कई बार ऐसा होता है मैं प्रण लेता हूं, आज से घी तेल सब कुछ बंद। मैं देखता हूं हो बहुत ज्यादा निकल आया है पेट बाहर, इसे अंदर करना है। मैं अपनी वाइफ से कहता हूं आज से उबला हुआ खाना शुरू, कल से उबला हुआ खाना शुरू करवा। अभी पिछले दिनों में ये घटना घट गई हमारे घर पे, मैंने अपनी वाइफ को बोला कल सुबह से मुझे उबला हुआ खाना देना, उसने कहा ठीक है। आँख खुली तो गर्मा गर्म आलू के पराठे सबके पास सर्व हो रहे थे और उसके ऊपर अमूल का बटर। अब वो मेरे से पूछे नाश्ता दूं क्या, मैं उसका चेहरा देख रहा, कह रही आलू भर के रोटी बना देती हूँ बस आपको, तेल नहीं लगाऊंगी। मैं बड़ी मासूमियत से उसका चेहरा देखे जा रहा था और मन ही मन कह रहा था ये पराठे आज ही बनाने थे। मैंने कहा पराठे ही आन दे, ये प्रण कल से शुरू करेंगे। मन में एक ख्याल आया, कई बार शैतान उस योजना को बिगाड़ना चाहता है जो खुदा आपके लिए बनाता है। उसने आदम और हव्वा के लिए जो परमेश्वर की योजना थी उसको बिगाड़ा। वो आया हव्वा के पास, हव्वा को बिगाड़ा, उसको उकसाया, तो खुदा के बराबर हो जाएगी, खा ले फल, बुद्धि मिलेगी। याद रखिएगा फल तोड़कर नहीं दिया गया, फल को तोड़ने वाली आप परमेश्वर से लड़ें। इसके लिए शैतान के पास अच्छी योजना है कि कैसे आप परमेश्वर की योजना में ना आ सकें, वो ये चाहता है। और परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको रचना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी योजना में आ जाएं, उसके पवित्र कलाम को पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। उसके पास यही एक जरिया है। आपके दूर बैठे हुए रिश्तेदार के पास अगर आपसे बात करने का कोई जरिया है तो वो जरिया आज की डेट में है मोबाइल। अगर वो आपको फोन पे फोन करे जा रहा है तो उसके लिए आपको आगे बढ़कर मोबाइल को उठाकर आंसर देना होगा, तब आप उससे बात कर सकते हो। या आपको बात करनी है तो आपको मोबाइल उठाकर उसे कॉल करना होगा। अगर आपको परमेश्वर से बात करनी है तो आपको वचन पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना ही पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आप लोग जब मोहताज हो जाते हो दूसरों के कि वो पढ़कर सुनाएगा, मेरी बेटी मेरा बेटा, तो शैतान के पास और आसान काम हो जाता है बेटी और बेटे को बिजी करने के लिए कि वो आपको वचन पढ़कर सुना ही ना सकें। इसका तोड़ एक ही है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं घुटनों में प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी और पढ़ना और लिखना सीखूंगा ताकि मैं खुदा के कलाम को पढ़ सकूं, मेरे और परमेश्वर के बीच कोई रुकावट रहे ना। और जब व्यक्ति दिल से ऐसा करता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसे बुद्धि का दान देता है। हालेलुया। लेकिन क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या कारण है? निकालिए मेरे साथ रोमियो उसका 9:21। रोमन्स चैप्टर 9:21। क्या लिखा है यहां पर? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए?
21 22 भी पढ़िएगा। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल योगियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कुम्हार, इसके 20 पद से पढ़ता हूं एक बार फिर से। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? एक ही लौंदे से में से एक बर्तन आदर के लिए दूसरा अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तन की और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने कुछ बर्तन ऐसे बनाए हैं कि जिन पर वो अपना क्रोध दिखा सके। यहूदा स्तुति जानता है कोई से? पहले सुना है नाम यहूदा स्तुति? कौन है ये? जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया। इसका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ था, ये पैदा ही इसीलिए हुआ था, इसको विनाश का पुत्र कहा गया। आप में से यहां जितने बैठे हैं, अपने बारे में जरा अपने अंदर झांकिए, आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? अपनी महिमा के लिए या अपना क्रोध आप पर प्रकट करने के लिए? अपने विषय विचार कीजिए कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाली हूं? एक बात मैं अक्सर कहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो व्यक्ति यीशु के नाम को जानता था, जिसके नाम के विषय में ये कहा गया कि जो कोई उसका नाम लेगा वो छुटकारे को पा जाएगा। लेकिन उसका नाम जानने के बाद भी, चर्च में बैठने के बाद भी, बाइबल पास में होने के बाद भी यह व्यक्ति नर्क चला जाए। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि वो व्यक्ति के पास चाबी थी स्वर्ग की, उसके पास वो रास्ता, उसे पता था कि किस मार्ग से यीशु के पास जाना है, किस मार्ग से स्वर्ग जाना, वो जानता था। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान था, वो खुद में समझदार था। वो क्या कहता था? वो अपने कर्ता को, अपने रचने वाले से कहता था कि तुझे कोई समझ नहीं है। उसने कभी नहीं चाहा कि वो इस कलाम को पढ़ने के बारे में सोचे। कई बार बहुत से लोग प्रभु यीशु का विरोध करने के इरादे से, क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के इरादे से बाइबल को पढ़ते हैं। कई बार इस वचन को इसलिए पढ़ा जाता है कि विरोध कर सकें। वो चर्च आते हैं कि चर्च के रहस्यों को जान सके। और अद्भुत बात ये होती है, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको वचन पढ़ते पढ़ते छू लेता है। हालेलुया, उनकी जिंदगियां बदल जाती है। मैं भी उनमें से एक हूं। चर्च तोड़ने गया था, चर्च के सीक्रेट जानना चाहता था, ऐसा क्या सिखाते हैं ये। सीखने के लिए जरूरी था कि पढ़ें, सीखने के लिए जरूरी था कि सुने, तो पढ़ना और सुनना शुरू करा। परमेश्वर ने जिंदगी बदल डाली। हालेलुया। आपका जन्म, आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? महिमा के लिए? हाँ, यकीनन हम पर दया की गई, हम यहां विराजमान हैं, हम यहां, आप लोग यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, महिमा के लिए। वो महिमा प्रकट भी करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में और उस महिमा जो प्रकट होनी है उसके बीच में रुकावट आप ही हो।
आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कलाम क्यों नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते। आप कई बार फैसले लेते हो, अगर अपनी जिंदगी में देखो तो आप पाओगे आप इतने बिजी नहीं हो, इतने बिजी नहीं हो कि आपके पास प्रार्थना का समय नहीं हो पाएगा, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर 24 घंटे को आप टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आप पाओगे कई सारे घंटे तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। आप अपनी वजह से, अपनी ही मर्जी से कलाम नहीं पढ़ते, अपनी ही मर्जी से बाइबल नहीं पढ़ते, जबकि परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहता है खुद को। बहुत दूर नहीं है इस पुलपिट और उस कुर्सी जो लगी है उसकी पहली लाइन से यहां तक का सफर, पर इच्छा आपको, कदम आपको बढ़ाना है। पास्टर अमन, शायद मुश्किल से 4 साल हो गए विश्वास में आए हुए, 5 साल हो गए, 10 साल विश्वास में हो गए। मैं अच्छे से जानता हूं इनको, जब पहली बार मिले थे मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं, इनका बेटा कृष्णा छोटा सा था, घर के बाहर एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, बस किसी और के घर विजिट करने गया था, उनके दोनों ने समझ लिया मुझे प्रभु के वचन के पीछे चलना है। चल पास्टर विनय, इनकी गवाही है, कापासेड़ा के रोड पर ये व्यक्ति दारू पीकर घूमता था, जहां आप इनसे पूछ सकते हो, विश्वास में थे, बपतिस्मा भी ले रखा था, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था। एक बार तो एक भाई के ऊपर दुष्टात्मा आ गई, वहां पर मेरा पहुंचना संभव नहीं हो पाया, जब तक मैं पहुंचा तब तक इन्होंने उसको जला दिया उसको चिमटा गर्म कर करके। लेकिन आज एक परमेश्वर के दास के तौर पर सेवा को कर रहे हैं। हालेलुया। संजय भाई के बाद आपने करीब पिछले 12 साल से विश्वास में थे, लेकिन जैसे ही कलाम पढ़ने आरंभ कर दिया जिंदगी बदल गई। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, दीपक भाई हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जिन्होंने बाइबल जब से शुरू करी पढ़नी, परमेश्वर ने जिंदगी को बदल डाला। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी बदलना। आप 10 साल, 12 साल, 13 साल, 20 साल से विश्वास में हो, जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे कारण आप हो, क्योंकि आप बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, आप वचन पे चलना पसंद नहीं करते, आप दुआ करना नहीं करना। और जिस समय से आपने ये बातें शुरू कर दी, अगले 6 महीने, साल भर में परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हालेलुया। और ये मैं जानता हूं, और ऐसा ही होता है। मैं दिल से चाहता हूं कि वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति इस पुलपिट पर आ जाए, कोई रुकावट नहीं है। पर क्या आप तैयार हो? हमारे सूरज भाई, उनकी जिंदगी की अपनी अलग गवाही है। रंबा बहन की अलग गवाही है। हर एक के पास एक गवाही है, और उस गवाही का सबसे बड़ा हिस्सा जो जुड़ता है, वो जुड़ता है परमेश्वर के पवित्र कलाम से। हालेलुया। कि जब पढ़ना शुरू कर दिया, जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। वो कुम्हार, आपका रचने वाला, आपको बनाना चाहता है, पर वो चाहता है कि आप उसकी योजना में आ जाइए। हालेलुया। ये ओपन चैलेंज है, मैं खुला चैलेंज कर सकता हूं इस विषय में। 1 साल के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। 1 साल के लिए कमिटमेंट दीजिए खुदा को, अब से मैं बाइबल पढ़ूंगी, रोज 1 अध्याय, सुबह 1 अध्याय, शाम को मैं प्रार्थना में टाइम बिताऊंगा, मैं बिताऊंगी। 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर जिंदगी ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। हालेलुया। मैं जब भी हर साल कदम नजर उठाता हूं, हर साल पीछे मुड़कर देखता हूं, अपनी जिंदगी को हर साल एक नए मुकाम पर पाता हूं। हालेलुया।
ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। जब वो अपनी जिंदगी को पलट कर देखते हैं तो पाते हुए एक नए मुकाम पर आ गए हैं, क्योंकि उनको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जिंदगी एक पजल की तरह है, ये पहले ही बता चुका हूं। पजल को हिंदी में क्या कहते हैं? पहेली। गूगल पे सर्च करना, फाइंड द वे गेम्स, फाइंड द वे, रास्ता ढूंढने का। उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, आपको एक जगह जाना, दूसरे से निकलना है, रास्ता ढूंढना है। आप कई बार पैन से लेके जाओगे तो कहीं आगे जाके रास्ता बंद होगा, फिर कई एक बार बहुत लंबे जगह तक ले जाओगे, फिर आगे रास्ता बंद होगा। हर इंसान अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रहा है, क्योंकि लाइफ, जिंदगी भी हमारे लिए एक पहेली है। हमें रास्ता नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा अगला फैसला सही है या गलत है। बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। एक गेम है माइंस वाला, माइंस लगे हैं, पूरा खाने हैं, आप बटन दबाते जाओगे वो खुलता जाएगा अगले लेवल के लिए। आपको नहीं पता भी नीचे कहां माइन लगा हुआ है, वहीं धमाका होगा, आप आउट हो जाओगे। आपको नहीं पता, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक को पता है। हालेलुया। आपको रास्ता नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई है जिसे रास्ता मालूम है, जिसने खुद कहा मैं ही हूं मार्ग, मार्ग मैं हूं। और वो कहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा बस मेरे पीछे चल, बस मेरी उंगली पकड़ के मेरे पीछे पीछे चलता रहे, दाएं बाएं मत होना, मुझे रास्ता पता है। हालेलुया। उसे मार्ग मालूम है, वो जानता है शॉर्टकट कैसे आपकी जिंदगी को उठाना है। बस सिर्फ आपको एक कदम उठाना है और कहना है बस तेरे पीछे चलूंगा और कहीं नहीं। उसके बाद जब आप चलोगे तो यकीन जानिए जहां लोग डूबते हैं वहां आप चलते हुए दिखाई दोगे। हालेलुया। क्योंकि पानी सबको डुबोता है, खुदावंद यीशु मसीह को डुबोने की हिम्मत उसमें नहीं है, क्योंकि यीशु पानी पर भी चलता है। और जब पतरस कहता है मैं भी आना चाहता हूं, यीशु कहता है तू भी आ सकता है, आजा, बस नजर कहां रखियो? मुझ पर। नजरें तेरी मुझ पर होनी चाहिए। लहरें मत देखना, हवा की आवाज मत सुनना, तूफान मत देखना, बस मुझे देखना और आजा। कौन सा काम कठिन है? क्या कठिन है? यीशु मसीह ने बहुत ही आसान शब्दों में बताया क्या मुश्किल है ये कहने में, एक लकवे के मारे को कहना उठ और चल फिर। क्या ये कठिन है कि तेरे पाप क्षमा हुए? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। प्रभु आपका जीवन बदलना चाहता है, अगर आप उसे बदलने दें तो। बस एक प्रण, एक कदम जब आप यहां से बाहर निकालेंगे तो आप एक प्रण करके यहां से निकलें, आज से बाइबल का पढ़ना शुरू। आमीन। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो आज प्रण ले लें, टीचर की तलाश शुरू करूंगा, मुझे पढ़ना सीखना है। अगले 3 महीने बाद मैं चर्च में खड़े होकर बाइबल पढ़कर खड़ी होंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगा। फैसला ले लीजिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी प्रभु से प्रेम करने वाला हूं, प्रेम करने वाली हूं। क्योंकि बातों से प्यार कोई नहीं करता। मैं आपसे कहता रहा हूं मेरे को आपकी परवाह है, मैं आपकी फिक्र करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं कहे जा रहा हूं कहे जा रहा हूं कहे जा रहा हूं, पर मैं करता कुछ भी नहीं हूं। तो ये कौन सा वाला प्यार है? बातों का। और ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, जब बच्चा सामने जाए जब आते हैं घर पे तो बड़ा बच्चे को गोदी में उठा लेंगे, बड़ी पप्पियां देंगे, ऐसा लगेगा कि मां से ज्यादा बाप से ज्यादा प्यार यही करते हैं। बच्चों को भी ऐसे भ्रम हो जाता है, वो कहता चाची ज्यादा अच्छी है। अपनी मां से कई सारे बच्चे बोल देते हैं चाची ज्यादा अच्छी है, तुम गंदी हो। पर जब वो बच्चा बीमार पड़ता है तब वही चाची एक बार फोन करके पूछती तक नहीं है। तब कौन पूछता है? तब वही मां पूछती है। हालेलुया।
तो ये मुंह वाला प्यार नहीं चाहिए। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आप बाइबल पढ़ोगे, और प्रभु यीशु ने यही प्रमाण आपसे मांगा है और यही कहा, अगर मुझसे प्यार करोगे तो, अगर मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु नहीं कह रहा तुम्हारा मुंह वाला प्यार, मनों का जांचने वाला परमेश्वर तुम्हारे दिलों को जानता है। और अगर प्यार करते हो तो उससे जरूर प्यार करोगे, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन परमेश्वर था। बाइबल का पढ़ना जरूरी है अगर उससे प्यार करते हो। इसलिए मैं देखना चाहता हूं, आज क्या तारीख है? 23 अप्रैल 2023। और 23 जुलाई 2023 तक देखना है कितने बाइबल पढ़ने वाले हैं। और ये बात डिफाइन कर देगी ये मुंह वाला प्यार है या सच्ची मुच्ची वाला प्यार है। और जब आप मेहनत करोगे और जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहा गया था कि इस पर नजर रखो, इसको पढ़ो। ये कैसे जिंदगी बदलता है ये आपको पता चल जाएगा। हालेलुया।